देखो मैं ना अभी मम्मी के घर गई थी रक्षाबंधन में और आ गई हूँ मैं अपने गार्डन में। उसका अपडेट दूंगी आप लोगों को। बहुत अच्छा हो रहा है मेरा गार्डन इस समय। दिल गार्डन गार्डन हो गया देख के, बड़ा मज़ा आया। आज हम अपने मन की बात बताते हैं। हमको लगता है कि मेरे जैसे यूट्यूब से मेरी अर्निंग होने लगेगी तो सबसे पहले ना हम अपनी मदर इन लॉ को बहुत खुश करना चाहते हैं। वो ना हमसे कभी खुश नहीं रहती हैं। देखें, मैं हमेशा ये कोशिश करूँगी कि मैं कुछ जो भी काम करूँ उससे मेरे मम्मी पापा को प्राउड फील हो, मेरे बच्चों को कुछ सीखने को मिले, मेरे बच्चे भी हमसे कुछ अच्छा ही सीखें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैच लाइफ विद रत्ना। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं भी ठीक ठाक हूँ, क्योंकि 2 दिन से बीमार थी, इसलिए नहीं कह सकती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ। तबीयत आज भी ठीक नहीं थी, लेकिन सोचा ना कि अगर मैं लेटी रहूँगी तो घर में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। हस्बैंड को अपनी ड्यूटी के साथ में घर का भी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि देवरानी इस समय है नहीं तो काम कौन करेगा। और बच्चों की ड्यूटी सेकंड है तो बच्चे भी बहुत परेशान थे। हस्बैंड बहुत हेल्पिंग हैं, खैर बहुत केयर करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी मेरी किस्मत है, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसे हस्बैंड मिले। बहुत अच्छे हस्बैंड हमारे। मैंने सोचा परेशान ज़्यादा नहीं करते हैं, तो आज मैंने सोचा मैं बीमार नहीं हूँ तो मतलब नहीं हूँ, और सोच लिया तो लग रहा है कि अब बीमार हूँ भी नहीं। और उठ के ना सुबह से सारे काम भी करे हैं, लंच वगैरह बना के दिया सबको, और उसके बाद में सारे काम हो गए हैं। अब आज ना मैं गार्डन में जा रही हूँ और आप सबको गार्डन में बहुत दिनों बाद ले चलती हूँ। बहुत अच्छी मेरी सारी फसल हो गई हैं और जो भी अपडेट है वो आपको दूंगी। और ना आज आपसे बहुत ढेर सारी बातें करूँगी और सारी बातों को ना आप वहीं गार्डन में चल के करेंगे आज बैठ के फ्री होके, क्योंकि जब गार्डन में जाते हैं ना तो मन बहुत अच्छा हो जाता है। और मुझे ना पेड़ पौधों के साथ, नेचर के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं गार्डन जाऊंगी तो आपसे बहुत सारी बातें करूंगी, तो मेरे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और देखिए, देखो मैं ना अभी मम्मी के घर गई थी रक्षाबंधन में, तो इतनी सारी मनी प्लांट पड़ोस वाली भाभी के यहाँ से लेकर आई थी, तो वो मुझे लगानी है। और कुछ कोलियस की वैरायटी है जो कि मैं यहाँ से लेकर आई हूँ नर्सरी से। स्नैक प्लांट भी लाई हूँ नर्सरी से, तो मुझे लगाना है। और आ गई हूँ मैं अपने गार्डन में, इसका अपडेट दूंगी आप लोगों को। बहुत अच्छा हो रहा है मेरा गार्डन इस समय। दिल गार्डन गार्डन हो गया देख के, बड़ा मज़ा आया। बहुत खुशी मिलती है ना जब अपनी चीज़ें अच्छा ग्रो कर रही होती हैं। तो चलो अब चलते हैं, इनको रखते हैं नीचे पहले, फिर आपको अपडेट देते हैं। कद्दू के चक्कर में ना देखो भिंडी की ग्रोथ नहीं हो पाई है बिल्कुल भी। भिंडी के पेड़ ना बहुत छोटे छोटे रह गए, जबकि मैंने बहुत बोए थे ढेर सारे, लेकिन कुछ ही जम पाए हैं। या मान लो कि बारिश बहुत हो रही थी, तो बारिश की वजह से भी हो सकता है ऐसा। कद्दू ना नीचे बहुत फैला हुआ है, जिसको मुझे ना डर लगता है कि इसके नीचे कोई कीड़ा वगैरह ना बैठ जाए। तो आज मैं आ गई थी गार्डन में काम करने के लिए, तो पापा भी आ गए और पापा ने थोड़ी सी मेरी हेल्प भी करवा दी। ये बांस वगैरह जो नीचे रखे थे ना, पापा की हेल्प से ऊपर रखवा दिए मैंने। और इनको ना अब इन पे सारी जो बेलें हैं ना, इनमें रस्सी बांध के ऊपर चढ़ा देंगे तो नीचे का एरिया क्लीन रहेगा। और जो बेल है ना, जो तरोई और कद्दू वगैरह है, वो अच्छे से सर्वाइव भी कर पाएंगे। तो आज ये एक बहुत बड़ा काम हुआ मेरा। और इधर देखो, ये कॉर्नर पे ऐसे मोरम वाला छन्ना रखा था टूटा, तो उस पर मैंने ऐसे चढ़ा दी बेल बहुत सारी। और जो बांस ये पापा ने लगा दिए थे ना, इस पे भी मैंने इस तरह से देखो कद्दू चढ़ा दिया। और मेरी हेल्प ना सिर्फ पापा ही करते हैं गार्डनिंग के काम में, क्योंकि उनको भी उतना ही इंटरेस्ट है जितना कि हमको है। जैसे ही हम आते हैं गार्डन में काम करने, तो पापा ज़रूर आ जाते हैं पीछे से हेल्प करने के लिए। देखो ये कद्दू की बेल सब इस पे चढ़ा दी, नीचे फैली थी ना, सब जंगल जैसा लग रहा था। अब देखो पूरा खाली हो गया है। काफ़ी मेहनत करी और पापा ने देखा ना कि हम मेहनत कर रहे हैं गार्डन में आके काम कर रहे हैं, तो पापा अपने आप ही आ जाते हैं जब वो देख लेते हैं कि हम आ गए हैं और हमें बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर वो आके हेल्प करा देते हैं मेरी। और तो कोई नहीं हेल्प कराता है, पापा ही करा देते हैं केवल। तो ये देखो कद्दू की बेल जो है ना, ये पूरी ऐसे चढ़ा दी, ये पापा ने लगा दिए हैं बांस, उन्हीं ने आके लगाए हैं। हम तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती, मुझे डर लगता था कि कहीं कीड़ा वगैरह ना बैठा हो, तो हम तो नहीं हटाते हैं। पापा ने ना वहाँ से कॉर्नर पे कबाड़ जो पड़ा था ना, वहाँ से उठा के पूरा कबाड़ ऐसे बांस यहाँ लगा दिए, इसके ऊपर फिर मैंने पूरी बेल लगा दी है, चढ़ा दी है पूरी ऊपर। तो ऐसे ये चढ़ गई। इसके चक्कर में ना पूरी पालक भी ख़राब हो गई, पूरी भिंडी भी ख़राब हो गई। कद्दू ने दबा लिया था बहुत तेज़। और ये अपराजिता थी ना, जो ये अपराजिता की स्टेम थी, ऐसी पड़ी थी तो लगा दिया था, तो ये भी काफ़ी इसमें निकल आई हैं। देखो ब्रांचेस निकल आई, तो ये भी अब ऊपर चढ़ जाएगी ना, तो इसमें भी खूब फ्लावर आएंगे, खूब अच्छा लगेगा। और ये सारे अमरूद वगैरह जो देखो ना, ये अमरूद, ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। ये मतलब नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है इनमें थोड़ा बहुत कोई रिज़ल्ट मिलेगा। और ये वाला तो ऊपर से जो मैंने फेंका था ना, जिसके लिए आप लोगों ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई है बातें,
इस अमरूद की वजह से ना मुझे बहुत बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि इसके साथ में था, देखो ये दिखाते हैं, ये कांटे वाला नींबू था। ये अमरूद और नींबू साथ में ही लगे हुए थे ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। इसको कैसे बताओ, पॉसिबल नहीं है ना, इसमें देखो कितने सारे कांटे हैं, इसको उतार पाना पॉसिबल है क्या हाथों से? इसलिए मजबूरी में मुझे फेंकने पड़े थे। और उस वीडियो के लिए इतना मुझे सुनना पड़ा, इतना कमेंट आया मेरे पास, मतलब यार पता नहीं, लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं ना, वो ठीक नहीं होता है। सारी चीज़ों के बारे में पता तो होना चाहिए पहले, आखिर इसके पीछे क्या है। एक दो वीडियोस देखो आगे तब पता चलेगा ना। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है मैंने गलत नहीं किया, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा किसी की भी बातों का। और ये देखो तरोई, ये भी ज़मीन में इस वाले इस पे फैली थी ना, अमरूद पे पूरा जकड़ा हुआ था, तो इसको पूरा छुटा के ना यहाँ पे ऐसे बांस बांधा है, देखो पूरा ऐसे बनाया है, और इस पर पूरी तरोई चढ़ा दी है। ये तरोई चढ़ गई है। अब जब 2-3 दिनों बाद इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, 2-3 दिनों में ना ये बिल्कुल अच्छे से सर्वाइव हो जाएगी। अभी तो चढ़ी है ना, तो ये थोड़ी सी मुरझा सी गई है। 2-3 दिनों बाद ये खूब अच्छे से फैलने लगेगी, और फिर जब ये तरोई ऐसे फैल जाएगी ना पूरे में, ऐसे पूरी वहाँ से वहाँ तक पूरी फैल जाएगी, तो तरोई जो लगेंगी वो ऐसे लटकेंगी, तो हम तोड़ तोड़ के फिर बढ़िया खाएँगे हरी सब्जियाँ। आप लोग भी खाना, ठीक है? हाँ, सबके लिए है, मेरे लिए नहीं अकेले, सभी के लिए है। जो लोग प्लांट्स लवर हैं भाई, सभी लोगों को बहुत बुरा लगा था जब मैंने फेंके थे अपने प्लांट ऊपर से, ऐसे 4th फ्लोर से, ऐसे कैमरा पूरा पलटाना पड़ता तब देखिएगा। लेकिन आज उनकी जो प्लांट्स हैं ना, उनकी सबकी लाइफ बन गई है। और एक ये मैंने शरीफा का प्लांट भी फेंका था ऊपर से ही, क्योंकि इसकी जो बकेट में लगाया था ना मैंने इसको, तो बकेट पूरी तरह से सड़ चुकी थी, अब वो हाथ से उठा के नहीं आ पा रही थी। और लोग बोल रहे थे कि आप इतने पैसे वाले हो, मज़दूर लगा लेते। तो देखो, पैसे वाले होना एक बात अलग होती है, और टाइम पे व्यक्ति मिलना, मज़दूर भी कभी ऐसा होता है ना कि कभी फसल कट रही होती है या कभी कुछ होता है, तो ऐसे मज़दूर भी नहीं मिल जाते हैं कि आपने जब सोचा ना तभी आपको मज़दूर मिल जाएंगे। तो मुझे, और एक तो मेरे अंदर क्या है ना, मुझे जो कीड़ा काट जाता है ना, जिस चीज़ का मुझे जो काम करना है, जिस चीज़ का कीड़ा काटा है, फिर मुझे लगता है देन एंड देयर मैं कर लूँ, वेट नहीं मुझसे होता है बिल्कुल भी। तो देखो आज ये कितना अच्छा हो गया है, इसके लिए लोगों ने इतनी बातें सुनाई थी। तो मैंने इनका बुरा नहीं सोचा था, इनको फेंका नहीं था मैंने, हाँ बस नीचे उतारने का तरीका थोड़ा सा गलत था, उसके लिए आज भी लोग मुझे कमेंट कर देते हैं। तो मुझे बुरा नहीं लगता है, कुछ भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। जो गलत होता है ना व्यक्ति, उसको बुरा लगता है, मैंने अच्छे के लिए किया था। ये वाला भी ऊपर से ही उतारा था ये वाला देखो, लेकिन इसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं है, हो जाएगी। और ये नींबू है ना, खूब घना हो रहा है, तो इसका भी रिज़ल्ट शायद अच्छा ही आएगा, थोड़े दिनों में इसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा मुझे, आई होप, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और पपीता लगाया था यार, वो पपीता सूख गया, पता नहीं कहाँ चला गया, पपीते का तो पेड़ ही नहीं दिख रहा है, गिलहरी खा गई, क्या हुआ। 8-10 दिन तो मैं आई नहीं ना, तो मेरा सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ सा हो गया था। और ये देखो, भिंडी में तो कीड़े लग गए हैं, तो भिंडी अब पता नहीं दोबारा से लगाऊं कि ना लगाऊं, मुझे पता नहीं किस सीज़न में भिंडी लगाई जाती है। तो आप लोग कमेंट करके बताना, अभी भिंडी लग जाएगी क्या, सर्वाइव हो जाएगी? अगर हो जाएगी तो बताना, तो मैं दोबारा से बीज बो दूँगी। मुझे ज़्यादा मतलब गार्डनिंग की जानकारी नहीं है, बस शौक़ बहुत है तो करती रहती हूँ जो मन में आता है वो लगा देती हूँ, और केयर भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, शौक़ है। आज मैं बहुत बीमार थी, मतलब इवन मेरे पैरों में ऐसा लग रहा था स्टेमिना नहीं है, चल नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं अपने गार्डन में आ गई तो मुझे देखो कितना अच्छा लगने लगा। मैं बहुत देर से काम कर रही हूँ गार्डन में ना, और अब मैं बहुत थक गई हूँ, मोरम पे आके बैठ गई ऐसे। अब यहाँ बैठने के लिए मुझे ना एक सीट डलवानी है, जो पत्थर की सीमेंटेड सीट होती है ना, उसको डलवाएंगे और उसके आसपास ऐसे पूरी सेट बनवाएंगे, क्योंकि हमें आना है, यहाँ काम करना है, मेहनत करनी है, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, थक जाएंगे तो फिर बैठेंगे आराम से। तो हमें लग्जरी गार्डन बनाना है, लेकिन टाइम लगेगा बनने में, 2-3 साल भी लग सकते हैं, धीमे धीमे ये तो प्रोसेस है, चलता रहेगा। जब अभी देखो, मैं सच बताऊँ, मेरी यूट्यूब से अभी अर्निंग तो होती नहीं है, और हम ना अपने हस्बैंड का इतना कब तक खर्चा कराएंगे यार। बहुत, मेरे हस्बैंड ना सच में बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं कुछ भी बोलती हूँ तो वो किसी भी चीज़ के लिए डिसएग्री नहीं करते हैं कभी, हर चीज़ में मेरा सपोर्ट करते हैं, तो मैं बहुत लकी हूँ। और बस अब ये है ना कि बहुत ज़्यादा खर्चा, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई भी है, सब कुछ तो है, सारे काम भी करने रहते हैं, सारी जिम्मेदारियां भी रहती हैं, तो कब तक पैसा खर्च करेंगे ना।
तो इसीलिए हम अपना यूट्यूब पे आ गए हैं, अपने यूट्यूब पे मेहनत करते हैं, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, क्राफ्ट करते हैं, आर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जो भी हमें आता है सब कुछ हम करते हैं। आप लोगों से बात करते हैं जब बोर हो जाते हैं तो शायद ऐसी हमें इतनी इमरजेंसी भी नहीं है कि आज ही मेरा सब कुछ हो जाए, आज ही मेरे पैसे आने लगें और मेरी रोटियां बिल्कुल रुकी हुई हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि जो हुनर है मेरे अंदर, जो टैलेंट है, जो मैं करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर कभी कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे साथ में, कभी मेरा यूट्यूब ग्रो करेगा, मेरी अर्निंग होने लगेगी, चैनल मोनेटाइज होगा, तो फिर हम उन सब चीज़ों से और बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और मैं उस समय आज हम अपने मन की बात बताते हैं। हमको लगता है कि मेरे जैसे यूट्यूब से मेरी अर्निंग होने लगेगी, तो सबसे पहले ना हम अपनी मदर इन लॉ को बहुत खुश करना चाहते हैं। वो ना हमसे कभी खुश नहीं रहती हैं, पता नहीं क्यों खुश नहीं रहती हैं। तो अब मुझे ये बातें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज मैं शेयर कर रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ पता नहीं मुझसे खुश नहीं रहती, क्यों नहीं रहती मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, मेरे अंदर ऐसी कोई बुराई नहीं है जिसकी वजह से वो हमसे नाराज़ रहें। लेकिन अब पता नहीं उन्हें क्या नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं पता है। तो हम ये सोचते हैं जब मेरी अर्निंग होने लगेगी यूट्यूब से, मेरी खुद की अपनी कमाई, हस्बैंड तो बहुत कमाते हैं, ये तो उन्हीं का बेटा है ना, अब वो कमा रहे हैं तो उनको दे दें, तो हमें लगता है ऐसी कोई, फिर हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। तो ये तो उनका अपना मतलब बेटा है, वो उनके लिए कुछ भी करें, लें दें, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन जब हम यूट्यूब से अपनी अर्निंग करने लगेंगे तो सबसे पहले हम अपनी मदर इन लॉ को खुश करेंगे, खूब सारा उनको मतलब तरह तरह की चीज़ें ला के देंगे, सब कुछ करेंगे जो उनकी इच्छाएं हैं। हमें पता है उनकी क्या इच्छा है, जो भी वो सोचती हैं उनकी भी हमें पता रहती है, तो पहले उनके लिए करेंगे। और अपनी मम्मी के लिए भी, मेरी मम्मी ना वो जोड़ती बहुत हैं, मतलब जोड़ती क्या, जोड़ने का मतलब उनसे पैसे खर्चे नहीं होते हैं। वो मतलब हम लोग के लिए बहुत सोचती हैं कि अब पैसे बचा के इस रख लें तो लड़के बेटे के काम आएगा, बेटी के काम आएगा, इसके लिए ये हो जाएगा, उसके लिए वो हो जाएगा। अगर होते भी हैं तब भी वो अपने लिए कुछ नहीं करती हैं। तो अपनी मम्मी के लिए भी हमको बहुत कुछ करना है, लेकिन अपनी कमाई से, अपने हस्बैंड की कमाई से नहीं। इसलिए हम बहुत मेहनत करते हैं। और आज ये सारी बातें ना फ्री होके बैठ के हम आपसे कर रहे हैं, इसलिए ताकि किसको बताएं। मम्मी ये वीडियो देखेंगी तो हंसेंगी भी, हमें पता है मम्मी मेरे ब्लॉग डेली देखती हैं, भाभी भी देखती हैं। और मेरा सपोर्ट यूट्यूब पे अगर कोई करता है ना, सही बताएं तो मेरी मम्मी करती हैं और मेरी भाभी करती है, बाकी कोई नहीं करता है मेरी फैमिली में। इवन और भी जो करीब के लोग हैं ना, तो सच बताऊं तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि सही में ऐसा ना हो, ये बहुत सारे पैसे कमाने लगें, एकदम मिलीनियर बन जाएं, बिलीनियर बन जाएं। तो बहुत से लोग मतलब जो भी मेरे अपने हैं, बहुत ख़ास हैं, वो मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन मेरी यूट्यूब की जर्नी में अगर मेरा किसी ने सपोर्ट किया है तो वो मेरी मायके से मम्मी हैं, मतलब मेरी मम्मी और मेरी भाभी। इन दो लोगों ने मेरा फुल सपोर्ट किया है और आज भी करते हैं, और मम्मी की ही वजह से और भाभी की ही वजह से हम यूट्यूब पर आए हैं। मेरे यूट्यूब पे आने का जो मतलब एक रहा है ना, हर किसी के पीछे हर कोई ना कोई एक कोई इनकरेज करने वाला होता है। तो मुझे इनकरेज किया है मेरी भाभी ने, मेरी मम्मी ने, और उनकी ही वजह से आज मैं यहाँ तक आई हूँ। मैं बहुत बार सोचती हूँ अरे छोड़ दूँगी, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर ये लोग मुझे इतना ज़्यादा मतलब मोटिवेट करते हैं ना, तो फिर हम लग जाते हैं, फिर करने लगते हैं। तो मेहनत करते रहना चाहिए, मेहनत कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए, और एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है, ऐसा मुझे लगता है। और जब वैसे मैं बचपन से अपनी मम्मी के साथ रही नहीं हूँ, मैं अपनी नानी के साथ रही हूँ। वो मेरी नानी नहीं थी, मतलब मेरे पापा की नानी थी, मैं उनके साथ रही हूँ। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मेरी नानी ना बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में, पहले तो बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी, तो वो बहुत जल्दी विडो हो गई थी। मेरी दादी का जन्म भी नहीं हुआ था, नाना एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद कुछ महीने बाद ही मेरी दादी का जन्म हुआ था। तो मैं उनके पास रही, वो बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत अच्छी लेडी थी वो। अब तो नहीं है खैर, लेकिन हाँ, जो प्यार उन्होंने दिया है मुझे ना, वो शायद कोई नहीं दे सकता है, और उनको हम हमेशा मिस करते हैं बहुत। थोड़ी सी इमोशनल हो गई, लेकिन वो इतनी मेहनत करती थी, नानी ना बहुत मेहनत करती थी, बहुत। और अकेली रह के ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी थी, इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी थी, उनके जैसा शायद ही कोई हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ मैं बचपन से ही पुखराया में ही उन्हीं के पास रहती रही हूँ, और मेरी शादी भी फिर पुखराया में ही हो गई। तो
तब भी मैं यहीं रह रही हूँ। तो मुझे जो बचपन से जानने वाले लोग हैं ना, वो आज भी मुझे जानते हैं, देखते हैं। तो मुझे लगता है मैं कुछ अलग करूँ, कुछ हट के करूँ। तो जो नानी का नाम था ना, नानी मेरी मतलब ज़मींदारी उनके यहाँ थी, फिर लंबरदानी, प्रधानी, मतलब वो जो भी प्रोसेस रहता है ना, तो सारा कुछ उनके यहाँ था। राजा रजवाड़े थे, तो बहुत सारी ज़मीन वगैरह काश्तकार लोगों का आज भी आना-जाना रहता है। मेरे घर के आस-पास लोगों के मकान बने हुए हैं, जो कि हमारे काश्तकार हैं। अब उनकी जॉब लग गई, तो उन्होंने यहाँ के मकान बनवा लिए। तो मुझे लगता है कि सब लोग मुझे जानते हैं, देखते हैं, तो मैं कुछ ऐसा करूँ ना, तो लोग मुझे मतलब नानी के नज़रिए से ही आज भी देखें। और यूट्यूब पे आने के बाद मेरा कोई मोटो ऐसा नहीं है, मैं वल्गैरिटी नहीं फैलाना चाहती कि मतलब वायरल होने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मुझे ये सब पसंद नहीं है। यूट्यूब पे आके मैं यहाँ मतलब कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, ताकि एक अगर नाम भी कोई ले ना मेरा, मैं मुझे कोई जाने, पर्सनली जाने, तो ये कहे कि ये मतलब ये वही हैं जो इतना अच्छा करती हैं। इस नज़रिए से लोग मुझे देखें। मैं कभी भी उस टाइप की वीडियो बनाना पसंद नहीं करती हूँ कि लोग मुझे देख के मेरी तरफ उँगली उठाएँ, मुझे बदनाम करने की कोशिश करें या मुझे गलत नज़र से देखें। मैं हमेशा ये कोशिश करूँगी कि मैं कुछ जो भी काम करूँ, उससे मेरे मम्मी-पापा को प्राउड फ़ील हो, मेरे बच्चों को कुछ सीखने को मिले, मेरे बच्चे भी हमसे कुछ अच्छा ही सीखें। उनको भविष्य में अगर वो कुछ भी करें, तो उनके दिमाग में ये रहे कि हाँ, मेरी माँ, मेरे पापा इतने अच्छे रहे हैं, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो मुझे भी ऐसे ही काम करने हैं जैसे कि मेरे माँ-पापा ने, मेरे पेरेंट्स ने किया है। तो मेरे बच्चे भी मुझे अपना आइडियल समझें, उनको आइडियल समझने के लिए किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मुझे बहुत अच्छा करना है, बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ़ में, और जो कुछ भी करना है वो बहुत अच्छा करना है, ताकि लोग मुझे बहुत मतलब रिस्पेक्टफुली नज़रों से देखें, एक मतलब एक मेरी अलग पहचान हो। मेरे पास देखो पैसे की कोई कमी नहीं है, हस्बैंड की भगवान की कृपा से बहुत अच्छी जॉब है। इंटर कॉलेज में लेक्चरर है फिज़िक्स में, तो सैलरी भी खूब अच्छी है, कोई कमी नहीं है पैसे की। और उनका साइड बिज़नेस भी है, तो उसमें भी जितनी सैलरी है, सैलरी के इक्वल ही वो आराम से कमा लेते हैं। तो पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास में, और मैं पैसे के लिए मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा बुरा किसी को नहीं लगता है। लेकिन हाँ, अगर कोई ये सोचे कि मेरे पास पैसे की कमी है, पैसे के लिए तो दुनिया करती है। मैं अपना खुद का करना चाहती हूँ, कमी की वजह से नहीं करना चाहती हूँ कि मेरे पास कोई कमी है, लेकिन मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, सेल्फ़ डिपेंड होना चाहती हूँ। हाँ, पढ़ाई करके भी हो सकते थे, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी खूब करी है, मेरे पास खूब सारी डिग्रीज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। लेकिन पढ़ाई का एक रहता है ना, रिदम होता है। मैं शुरू से मेरे जब मेरे बच्चे भी हो गए, तब भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, मैं पढ़ती रही। लेकिन मैं जब से बीमार हुई, मेरा एक पढ़ाई से थोड़ा-सा काफ़ी डिफ़रेंस हो गया, काफ़ी गैप हो गया पढ़ाई में, तो अब उतना मन लगता नहीं है, और बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो बच्चों की पढ़ाई मस्ट है, मेरे से पहले बच्चे हैं। तो अगर पढ़ाई के लिए ना कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसंट्रेट होना पड़ता है उसके लिए, तो अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं कंसंट्रेट होके पढ़ूँ, पढ़ाई कर सकूँ, क्योंकि मुझे घर के काम देखने हैं, बच्चों को भी सँभालना है, हस्बैंड का बिज़नेस रहता है, तो उनको भी मतलब टाइम देना है, सब कुछ रहता है। और जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई बिल्कुल फ्रेश माइंड से होती है, फ्री माइंड से होती है, पढ़ाई के लिए टाइम देना पड़ता है, जो कि मेरे पास अब नहीं है। लेकिन जो ये मैं काम करती हूँ, इसके लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि इस टाइम के लिए किसी का डिस्टर्बेंस इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं घर के काम करती जा रही हूँ, बच्चों को भी देखती जा रही हूँ, सब कुछ करती जा रही हूँ। तो मुझे यूट्यूब पे आने का ये रास्ता बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये यूट्यूब का रास्ता, और ये रास्ता मेरी भाभी ने मुझे दिखाया, उनकी वजह से मैं आई हूँ, मेरे बेटे ने मुझे दिखाया, तो इस वजह से मैं यूट्यूब पे आ गई। मुझे तो पता ही नहीं था कि यूट्यूब से अर्निंग भी करते हैं, या यूट्यूब से ऐसा कुछ होता भी है, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था। फिर जब इन लोगों ने मुझे इनकरेज किया, बताया, तो फिर मेरा जब इंटरेस्ट बढ़ा इन सब चीज़ों में, तो मैं आई। और शुरुआत में जब मुझे 2 साल हो गए यूट्यूब पे आए हुए, लेकिन 2 साल से मैंने उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मैं एक तो मतलब अपने आप को मैं दूसरे हर एक किसी की ज़िम्मेदारी में अपना इन्वॉल्व समझती हूँ। मैं घर के लिए, घर के जितने भी मेंबर्स हैं, देवर हैं, देवरानी है, या जो भी है, मैं सबके लिए पूरी तरह से मतलब ज़िम्मेदारी से काम करती हूँ। तो मैं डिस्टर्ब बहुत रही हूँ बीच में, लेकिन अब मुझे लगता है ना कि अब बहुत हो गया, अब मुझे कुछ अपने लिए भी करना है। अगर मैं कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा, ताकि मुझे सक्सेस भी तो मिले यार। मेरा वॉच टाइम पता है मेरे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हो चुका है, 6000 से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन 1 ईयर के अंदर होना चाहिए, जो कि वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैं बीच-बीच में ना बहुत ज़्यादा मतलब गैप कर देती हूँ, वीडियोज़ कंटिन्यू नहीं रखती हूँ। मुझे सारी चीज़ें पता है, लेकिन अब ये होता है ना, घर की ज़िम्मेदारियाँ, क्योंकि मैं ससुराल में भी बड़ी हूँ, मायके में बड़ी हूँ, तो मुझे ज़िम्मेदारियाँ निभानी हैं, और निभाना भी चाहिए।
लेकिन उसके साथ-साथ में मैंने अब ये सोचा है कि जो मैं कर रही हूँ, मुझे इसमें भी अगर रिज़ल्ट ना मिले तो बेकार है। इसलिए अब मैं अपने लिए भी बिल्कुल कंटिन्यू हूँ और आगे भी कंटिन्यू रहूँगी, कोशिश करूँगी कि रेगुलरिटी रखूँ और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ज़रूर सक्सेस हो जाऊँगी। तो बस ये वीडियो थोड़ी-सी बातें आपके साथ शेयर करी, काफ़ी अच्छा लगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर पहुँचती रहे। बस इस वीडियो को यहीं करूँगी एंड, मिलती हूँ फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय बिहारी।